Welcome dear students. In this network analysis and synthesis course, we are going to solve some previous year problems on twig matrix and linked matrix in the graph theory. ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो या तो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं या फिर अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकती हैं. यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं: ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम, शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम एंड लॉन्ग आंसर टाइप प्रॉब्लम्स जो कि फॉर्म होती हैं. बट शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और उन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स में जो कंसेप्ट्स यूज होंगे वो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप से आप कैप्चर कर सकते हैं. हम यहां पर 2 तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एक थ्योरेटिकल टाइप और न्यूमेरिकल टाइप. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हैं, आ सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंसिडेंस मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ ट्विग्स एंड लिंक्स. तो इसके लिए बच्चों आपको जो हमने लर्निंग मॉड्यूल में ये एक्सप्लेन किया था कि इंसिडेंस मैट्रिक्स को ट्विग्स एंड लिंक्स में कैसे लिखते हैं, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा और वहां से आपको इसका कंसेप्ट मिल जाएगा. फिर भी हम आपको बता देते हैं कि देखिए, इंसिडेंस मैट्रिक्स में नोड्स के कॉरेस्पॉन्डिंग रोज होती हैं और कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में ब्रांचेस होते हैं. ठीक है. अब ट्विग्स क्या है, लिंक्स क्या है? किसी भी ग्राफ में ट्विग्स आर द ब्रांचेज ऑफ ट्री एंड लिंक्स आर द ब्रांचेज व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द ट्री बट दैट आर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ. उसके टर्म में हमको इंसिडेंस मैट्रिक्स को लिखना है. तो इंसिडेंस मैट्रिक्स, सपोज दिस इज रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो वहां पर क्या आता था? ATAL. तो हमें उन ब्रांचेस में ट्विग्स को सेपरेट कर लेना है और लिंक्स को सेपरेट कर लेना है. उस मैट्रिक्स को रीअरेंज करना है, ट्विग्स वन साइड, लिंक्स वन साइड, देन आपको मिल जाएगा इंसिडेंस मैट्रिक्स इन फॉर्म्स ऑफ ट्विग मैट्रिक्स एंड लिंक मैट्रिक्स. ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ट्विग मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स और ये इसका ऑर्डर होता है n-1 इंटू n-1 और लिंक मैट्रिक्स जो होती है n-1 इंटू b-n+1 इस ऑर्डर की होती है. ये आपको ध्यान रखना है. जो स्क्वायर मीन्स ये ट्विग मैट्रिक्स है, ट्विग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा या तो +1 आएगा या -1 आएगा, बिकॉज दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड द रैंक ऑफ AT is always equal to rank of A. This is generalized. तो AT is a non-singular matrix, right? तो इतना आपको लिखना है. Second question is explain the method to find the number of trees in a graph. तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था लर्निंग मॉड्यूल में और उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए. उसमें हमने बताया था कि नंबर ऑफ ट्रीज, जो कि पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रीज हैं in a given circuit or graph, वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A multiplied by the transpose of the same matrix. A here is a reduced incidence matrix. आप कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कॉमन नोड को आपको हमेशा इग्नोर करना है. तो जो इसमें इसकी वैल्यू सॉल्व होके आएंगी, पहले दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट लेंगे. जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गिवन ग्राफ और उसके अकॉर्डिंगली आप उन ट्रीज को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. तो आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है खूब सारी. अब आइए देखते हैं कि इनमें किस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर आ सकती हैं. तो आइए फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर राइट द रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ ट्विग एंड लिंक मैट्रिक्स. तो मेरा यहां पे पहला कंसर्न क्या रहेगा? इसके रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखिए और फिर इसमें देखिए कि नंबर ऑफ ट्विग्स कितने पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ लिंक्स कितने पॉसिबल होंगे. उसके बाद आप
उस रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स को ट्विग एंड लिंक्स के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए और फिर देखेंगे कि क्या ऑर्डर है और क्या रैंक है। ठीक है, क्योंकि रैंक एंड ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द नोड्स एंड ब्रांच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, राकेश आप बताएंगे? किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अगर कोई हमें गिवन है तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में कभी भी प्रोड्यूस करेंगे तो सबसे प्रोसीड करेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या आता है? एनीवन? यस, नंबर ऑफ नोड्स। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सर्किट में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं और कौन कौन से नोड्स हैं। तो यहां पे नोड्स हो गए, ये 4 नोड्स हो गए। देन हम ब्रांचेस को नंबरिंग करेंगे ब्रांचेस की। तो यहां पे ब्रांच 1 2 3 4 एंड 5। यस, देन आफ्टर डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इंसिडेंस मैट्रिक्स और रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स को लिखने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। जो भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो लीनियर ओरिएंटेड ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो ये आपने सही बताया कि यहां पर हम डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सपोज दिस इज द डायरेक्शन। राइट, तो यहां पे नंबर ऑफ नोड्स 4, नंबर ऑफ ब्रांचेस 5, तो नंबर ऑफ ट्विक्स कितने होंगे? n-1, 4 - 1 दैट इज 3। और नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे? b - n-1, तो ये प्लस हो जाएगा, मीन्स 2। और आपको पता है नंबर ऑफ लिंक्स आर नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस नंबर ऑफ ट्विक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 हो गए। ये तो हमने आइडेंटिफाई। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो आप सभी लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, गौरव क्या आएगा इसका ग्राफ? दिखाइए। यस, सबसे पहले हमको क्या करना है? नोड्स। तो यहां पर नोड्स हैं सो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, अब इसकी हम रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखेंगे। तो रिड्यूस के लिए कोई एक नोड कंसीडर हम नहीं करेंगे। जैसे यहां पे ये डेटम नोड है तो इसको हम डायरेक्टली कंसीडर नहीं भी कर सकते हैं रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखने के लिए। तो यहां पे रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। आप सभी लोग हमारे साथ इसको लिखने की कोशिश कीजिए, देन हमारे जो मैट्रिक्स आएगी उससे आप मैच कीजिए कि एलिमेंट्स आपके सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी वैल्यूज। देखिए रिड्यूस में हमने यहां पर ABC नोड लिया, डायटम नोड को हमने छोड़ दिया। तो एट नोड A ब्रांचेज आर 1 and 2, यहां पर ब्रांचेज हैं। Branch 1 is incoming to node A and 2 is outgoing. 3, 4, 5 are not present. At node B 2, 3, 4, 2 is incoming, 3 and 4 are outgoing. 5th branch is not present. At node C 4 and 5, 4 is incoming and 5 is also incoming branch. So this is the reduced incidence matrix of order. Order is
n minus 1 into b, and n minus 1 is 3 into 5. This is the order of the reduced incidence matrix, right? अब नंबर ऑफ ट्विक्स कितने हैं यहां पर? 3. नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? 2. तो अगर इसको ट्विग और लिंक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो कोई ना कोई ट्री आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर ये पूछा जा रहा है तो ऐसा नहीं कि सभी ट्रीज के लिए लिखना है। सभी ट्रीज के लिए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ए फाइंड किया, फिर 80 फाइंड किया, ए इंटू 80 फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड करेंगे, फिर हर एक ट्री के लिए आपको ट्विग एंड लिंक मैट्रिक्स लिखनी है। दैट इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द सॉल्यूशन। एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहा है कि आप जो भी मेथड या अप्रोच इसमें यूज करने जा रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, दैट्स ऑल। तो हमेशा किसी भी एक ट्री को आप एज्यूम कीजिए, मींस इसमें से एक ट्री फॉर्म कीजिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इंसिडेंस मैट्रिक्स का जो प्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्विक्स मैट्रिक्स एंड लिंक मैट्रिक्स वो आपको देना है। ठीक है, नाउ तो हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोशिश करते हैं एक ट्री फॉर्म करने की। तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको कंसीडर अ ट्री इन द गिवन ग्राफ, और जरूरी नहीं है कि कोई डिफिकल्ट ट्री आपको इसमें फॉर्म करना है। बहुत ही सिंपल ट्री आपको लेना है और उसमें लिंक्स एंड ट्विक्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको AT एंड AL लिख देना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत कीजिए, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आंसर करेक्ट होना चाहिए, और इसमें जब टाइम सेव हो जाएगा तो आप अदर क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा दे पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो मेन टारगेट है करेक्ट अप्रोच, राइट। तो एक ट्री हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं और ये ट्री हो सकता है जब ये ट्री हो गया तो इसमें लिंक्स कौन कौन से होंगे? रिमेनिंग ब्रांचेज आर लिंक्स, दीज डॉटेड लाइंस आर लिंक्स, और डायरेक्शन लिंक्स के भी होंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ ब्रांचेज इन द मेन ग्राफ। सो 3 and 5 आर द लिंक्स, 2, 1 and 4 आर द ट्विक्स। तो यहां पर देखिए थ्री ट्विक्स 2 लिंक्स, जो कि हमने यहां पर पहले ही कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ ट्विक्स कितने होंगे 3 और नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे 2। तो हम जस्टिफाई भी कर रहे हैं, जो भी हम आंसर्स स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते जा रहे हैं, कुछ वैल्यूज उनको हम जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सेल्फ वेरिफिकेशन है। ठीक है, ये सेल्फ वेरिफिकेशन है या सेल्फ एग्जामिनेशन है आपके सॉल्यूशन का। अब हमें क्या करना है, जो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स है ए, उसको इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? ट्विक्स एंड लिंक्स। तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स को आपको रीअरेंज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप इज तो यहां पर ट्विक्स क्या है? 1, 2, 4। सबसे पहले आप ट्विक्स को मेंशन कीजिए, और देन लिंक्स क्या है? 3 and 5। तो 3 and 5। अब 1, 2, 4 जो भी मेन रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में कॉलम की वैल्यूज हैं वो आप 1 to 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख दीजिए। तो 1 है -1 0 0, 2 is 1 -1 0, and 4 is 0 1 and -1, और 3 and 5 के हैं कॉरेस्पॉन्डिंग 0 1 0, और 5 है 0 0 -1। ठीक, तो हमने ट्विक्स एंड इसको सेपरेट आउट कर लिया। अब देखिए ये क्या हो गया? ट्विग मैट्रिक्स
और ये हो गया लिंक मैट्रिक्स. सो A कैन बी रिटन एज where और इनके ऑर्डर्स जैसा हमने आपको पहले बताया था, ट्विक का ऑर्डर होगा n-1 इंटू n-1. सो आप देखें यहाँ 3 इंटू 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं 4, और इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 2 नंबर ऑफ लिंक्स. तो ये ऑर्डर भी वेरीफाई हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द ट्री, जो आपने ट्री सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पे हमने यहां पे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर, कंसीडर द ट्री formed by branches 2, 4, 5 and write the reduced incidence matrix. अब देखिए यहां पे इस ग्राफ में एक ट्री जो कि ब्रांचेस 2, 4, 5 मिलके फॉर्म कर रही हैं, उसके बेसिस पे आपको रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना है. इसका मतलब साफ साफ है. देखिए ट्री का मतलब तभी आएगा रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए जब उसको आपको ट्विग और लिंक के फॉर्म में लिखना है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो यहां पे पहले ट्री ड्रॉ करेंगे एज पर द गिवन क्वेश्चन, और उसके बाद उसकी रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो सॉल्यूशन में ट्विग्स आर और जब ये ट्विग्स हो गई, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो लिंक्स क्या होंगे? कितनी ब्रांचेस हैं? 6 ब्रांचेस हैं, तो लिंक्स हो जाएंगे 1, 3, नंबर ऑफ ब्रांचेस 6. तो नंबर ऑफ ट्विग्स कितने होने चाहिए? 6 माइनस 4 माइनस 1, दैट इज 3. और नंबर ऑफ लिंक्स b माइनस n प्लस 1, दैट इज 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3. तो यहां पर आप देखो इस चीज को ये जस्टिफाई कर रहा है. 3 ट्विग्स 3 लिंक्स. अब एज पर क्वेश्चन ड्रॉ द ट्री, सो हम ट्री ड्रॉ करेंगे. गिवन कंडीशन इज ट्विग्स आर 2, 4, 5. तो 2, 4 और 5 ब्रांच को आपको इसमें रखना है ट्विग्स में. रिमेनिंग आर लिंक्स. तो लिंक क्या हो जाएगा? एक लिंक होगा ब्रांच नंबर 6, एक लिंक होगी ब्रांच नंबर 3, और एक लिंक होगा ब्रांच नंबर 1. ये तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहां पे रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखेंगे एज पर द गिवन ट्री. सो ट्राई टू राइट रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स डायरेक्टली. और डायरेक्टली लिखने की जरूरत, लिखने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए. मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ABC, क्योंकि रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना है तो आप इसको डेटम नोड एज्यूम कर लीजिए. कोई भी एक नोड को तो डेटम नोड आपको लेना ही लेना है. तो हमने डेटम नोड ले लिया. तो ABC नोड्स को हम कंसीडर कर रहे हैं रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स में, राइट. एंड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? यहां पे 1, 2, और इन ब्रांचेस को कैसे करना है? ट्विग्स पहले लिखेंगे फिर लिंक्स लिखेंगे. तो ट्विग्स आर 2, 4, 5.
और उसके बाद क्या आ जाएंगे, लिंक्स। तो लिंक्स आर 1, 3 एंड 6। बहुत ही सिंपल है। नोड ए ब्रांच 2, जो जिस सीक्वेंस में लिखा हो वैसे चेक करेंगे। नोड ए पे ब्रांच 2 क्या है, आउटगोइंग, तो ये आउटगोइंग ब्रांच है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नोड ए पे ब्रांच 4 है क्या, नहीं है, 0। नोड ए पे ब्रांच 5 है क्या, नहीं है, ठीक, ओके। अब 136 के लिए आते हैं, एक ही साथ पूरी रो कंप्लीट करेंगे। हाँ राकेश, कंप्लीट कर लिया आपने? नोड ए के लिए मैच हो रहा है 2, 4, 5, ओके गुड। अब देखते हैं 136 के लिए। 136 के लिए आप वैल्यूज मैच कीजिए मेरे से। ब्रांच नंबर 1 नोड ए पे आ रही है, यस, बट दैट इज इनकमिंग, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। नोड ए पे क्या ब्रांच 3 है, नहीं है, 0। नोड ए पे ब्रांच 6 है, यस है, इंसिडेंट हो रही है, बट वो आउटगोइंग ब्रांच है, दैट इज +1। सिमिलरली फॉर नोड बी कौन सी ब्रांचेज हैं, 2, 4 ट्विग है और दोनों इनकमिंग है नोड बी पे, तो नोड बी पे ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, 5 तो आ ही नहीं रही है उस पे। और 136 का क्या कहना, 1 और 6 तो है नहीं नोड बी पे, सिर्फ 3 है, और 3 क्या है, इनकमिंग। गुड सीमा, आपका मैच कर रहा है। सी के लिए आप कंप्लीट कीजिए, मैं साथ ही साथ आपके कंप्लीट कर रहा हूं। नोड सी पे ब्रांच 2 है, नहीं। ब्रांच 4 है, यस, आउटगोइंग। ब्रांच 5 है, यस, इनकमिंग। देन नोड सी पे क्या ब्रांच 1 है, नो। ब्रांच 3 है, नो। ब्रांच 6 है, यस, दैट इज इनकमिंग ब्रांच। इसका हम कलर चेंज करते हैं। तो ये हमने कंप्लीट रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स को ट्विक्स एंड लिंक्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये हो गया ट्विग मैट्रिक्स और ये हो गया लिंक मैट्रिक्स। तो दिस ए इज ATAL, यही क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। और AT की रैंक आपको पता है कितनी है, 3 है। दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ A, ठीक। तो आई होप इसका सोल्यूशन आपको समझ में आ गया, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन आंसर से मैच कर रहा है। तो ओके, इट मीन्स कि आपको जितना भी हमने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट समझ में आ गए हैं और आप उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। वेरी गुड। नाउ कम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ ए ग्राफ इज गिवन बाई ए। तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स दी हुई है, क्लियर। ऑब्टेन द नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमने आपको बताया था। आप ट्राई कीजिए, जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको, आप फटाफट फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं किसका आंसर पहले आता है और हमसे मैच करता है। सो इसका सोल्यूशन होगा A is given and A is reduced incidence matrix. So number of possible trees equals to determinant of matrix A multiplied by transpose of matrix A. तो A is given
मैं उसको रीराइट नहीं करूंगा. A is given. Now find the transpose of A. सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए. अब जो ट्रांसपोज मिल गया है तो दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है. और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? तो हमने ए और ट्रांसपोज ऑफ ए को नोट लिख लिया. इसको मल्टीप्लाई कीजिए. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट so this is multiplication of matrix A and A transpose. Now find the determinant of this. And this determinant will give you the number of possible trees equals to so number of possible trees in the given example is 16, right? तो 16 ट्रीज होंगे, आपको उनको ड्रॉ करना है. समझ में आ गया? तो आई होप कि ये जो प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर टेकअप की हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इसमें जो हमने कंसेप्ट या ट्रिक्स यूज की हैं वो भी. तो टाइम सेव करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स यूज करनी ही पड़ेंगी, और वो ट्रिक्स आप तभी अच्छे से यूज कर पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. वैसे भी यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर्स हमारे आंसर से और जो हम स्टेप्स यूज कर रहे हैं उससे मैच कर रहे हैं. इट मीन्स आपने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है. फिर भी थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, ट्राई कीजिए.